हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, आपके क्लास 11 के एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं और अब आप प्रमोट हो चुके हैं क्लास 12th में। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए FMI करियर इंस्टीट्यूट क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया है जीरो से हीरो सीरीज को, जिसमें हम आपकी क्लास 12 अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने वाले हैं। बहुत ही शानदार ये सीरीज होने वाली है बच्चों आप लोगों के लिए। क्लास 12 कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं फटाफट से वो सीरीज को ज्वाइन करें। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि हम बहुत ही जबरदस्त तरीके से सीरीज को लेके आने वाले हैं। मेरा नाम है इंजमाम खान और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बच्चों बिजनेस स्टडीज। बेसिकली बच्चों के दिमाग में ये सवाल रहता है कि सर क्लास 11th और क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज में आखिर बेसिक डिफरेंस क्या है। तो बच्चों, क्लास 11th में जो हम बिजनेस पढ़ते हैं उसका मेन फोकस होता है कि बिजनेस आखिर क्या होता है, व्हाट डू यू मींट बाय दिस टर्म बिजनेस, जिसमें हम पढ़ते हैं कि बिजनेस एक ऐसा ऑक्यूपेशन है या बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो रेगुलर बेसिस पर परफॉर्म करी जाती है प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से। जब आपने क्लास 11th को पढ़ा होगा तो वहां पे ये बिजनेस की डेफिनेशन आपने सीखी होगी। उसके बाद हम क्लास 11th में पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, कि किस किस तरीके के बिजनेसेस फॉर्म, किस किस तरीके के फॉर्म ऑफ बिजनेस होते हैं, जिसमें हमने सोल प्रोप्राइटरशिप को आपने पढ़ा होगा, पार्टनरशिप आपने पढ़ी होगी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी आपने समझी होगी और कंपनी को भी आपने समझा होगा। तो क्लास 11th बेसिकली फोकस करता है कि बिजनेस क्या होता है एंड व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। क्लास 12th में जो बिजनेस स्टडीज होती है यहां पे बेसिकली फोकस किया जाता है कि हाउ टू रन अ बिजनेस। अगर एक इंडिविजुअल अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उस बिजनेस को रन कैसे करना है, ये मेन फोकस होता है आपकी क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज में, कि आपको क्लास 12th के अंदर बिजनेस को रन करना सिखाया जाता है, हाउ टू रन योर बिजनेस। और बिजनेस को रन करने के लिए एक वर्ड आता है बेटा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको दिमाग में सेट करना है, वो होता है मैनेजमेंट। या हम एक चीज स्टार लगा के और कह सकते हैं कि बिजनेस इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट। जितना बढ़िया आपका मैनेजमेंट होगा उतना ही बढ़िया किसी का बिजनेस ग्रो करेगा। अब सवाल ये निकल के आता है, सर मैनेजमेंट क्या होता है। तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, इसी टॉपिक के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि आखिर मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है और एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए इस मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंस क्या होती है। सिग्निफिकेंस को हम इंपॉर्टेंस भी कह के समझ सकते हैं। तो यहां मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है बच्चों, बिजनेस इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट। यानी कि क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के अंदर आप समझेंगे कि बिजनेस को आखिर रन कैसे किया जाता है, और किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए, उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें यह सीखना बहुत जरूरी है कि आखिर मैनेजमेंट क्या होता है। बेसिकली मैनेजमेंट को हम हिंदी में बोलते हैं प्रबंधन, चीजों को प्रबंध करना, चीजों को मैनेज करना। मैनेजमेंट जो वर्ड है, हालांकि हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के अंदर इसे बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, लेकिन मैनेजमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर जगह आपको देखने को मिलेगा। एज एन इंडिविजुअल स्टूडेंट आपको भी अपनी लाइफ को मैनेज करना बहुत जरूरी है। जब आप टाइम टेबल बनाते हैं या टाइम मैनेज करते हैं, सुबह आपका स्कूल रहता है, देन शाम को आपकी कोचिंग रहती है, फिर यूट्यूब पे भी आप किसी ना किसी से पढ़ रहे होते हैं, तो आपको टाइम मैनेज करना होता है। उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ती है। तो एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की लाइफ में भी मैनेजमेंट की नीड होती है। आपने अपने घर में अपनी मदर्स को देखा होगा, आपकी जो घर में मम्मी होती है वो भी घर को मैनेज करती है। जनरली जो फीमेल्स हाउसवाइफ्स होती हैं वो घर को मैनेज करने का काम करती है, चीजों को व्यवस्थित या प्रबंधित करने का काम करती है। तो मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट एक हाउसवाइफ को भी पड़ती है। तो मैनेजमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सभी जगह काम करता है, लेकिन हाँ, हम बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं क्लास 12 की, तो यहां पे हम इस वर्ड को फोकस करेंगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और याद रखना, जब जब मैं बिजनेस की बात करूं तो आप अपने दिमाग में एक बड़े बिजनेस को इमेजिन करेंगे, क्योंकि एक बड़े बिजनेस के अंदर ही हम मैनेजमेंट को बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो इस स्टेटमेंट पे आपको फोकस करना है, बिजनेस इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट। और क्लास 12
12th बिजनेस स्टडीज के अंदर हम इस मैनेजमेंट को ही सीखेंगे, क्योंकि इस मैनेजमेंट के जरिए ही हम अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रोथ भी दिला सकते हैं। यहां पे हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे। और याद रखना, जिसने मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से सीख लिया वो अपने बिजनेस को सही तरीके से रन भी कर पाएगा। तो यहां तक अगर आपको कोई भी दिक्कत हो बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। तो बिजनेस को रन कैसे किया जाता है, बिजनेस को मैनेज कैसे किया जाता है, ये मेन फोकस होता है क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का। गेटिंग और नॉट। अब इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो एक बेसिक सा हम रफ आइडिया ले लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम चीजें आगे कैसे पढ़ने वाले हैं। What are we going to learn in this chapter? इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीजें सीखेंगे। तो बेसिकली बेटा इस चैप्टर को हमने कुल 11 सब पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक एक टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से समझना है, एक एक टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा, लिखवाते हुए समझाऊंगा, और नोट्स जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर लिंक पे क्लिक करके चैप्टर नंबर 1 के नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से नोट्स इस बार बनाए जा रहे हैं। तो बेसिकली हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, कि आखिर ये मैनेजमेंट क्या चीज है। आप बार बार बोल रहे हैं सर बिजनेस इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट, बिजनेस इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट, तो आखिर ये मैनेजमेंट चीज है क्या, इसके बारे में हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझेंगे कि आखिर मैनेजमेंट क्या होता है। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट का मतलब कुछ नहीं, हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर फोकस करेंगे, इसकी परिभाषा के ऊपर फोकस करेंगे, और डिफरेंट ऑथर्स ने मैनेजमेंट को किस हिसाब से डिफाइन किया है। एक दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डिफरेंट ऑथर्स की भी मैं यहां पे आपको लिखवाने वाला हूं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, जो आपके 12th बोर्ड के अंदर आपको देखने को एमसीक्यू में मिल सकती है। तो फर्स्ट टॉपिक हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझेंगे मैनेजमेंट का, कि आखिर मैनेजमेंट क्या होता है। देन सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, और वी कैन से दैट मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, कि आखिर मैनेजमेंट होता क्या है और इसकी डेफिनेशंस क्या क्या होती है। उसके बाद हम कॉन्सेप्ट देखेंगे बेटा डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, यहां से बहुत बार एमसीक्यू पूछा गया है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि आखिर इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। जनरली बच्चों को ये दोनों चीजें सेम ही लगती है, लेकिन देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। सर बता दो क्या होता है, तो थोड़ा सा वेट करो, अभी नहीं बताऊंगा, जब इस टॉपिक पे हम पहुंचेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर बेसिक डिफरेंस क्या होता है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच में। देन इसके डिफरेंस को हम कवर करने के बाद इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप देखेंगे, कि अगर किसी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है तो क्या हमें इफेक्टिव रहने की जरूरत है, या हमें एफिशिएंट रहने की जरूरत है, या हमें दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम डिफरेंस निकालेंगे दोनों का, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का, उसके बाद हम इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे कि आखिर इन दोनों में से एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए जरूरत किसकी पड़ने वाली है। इज दैट क्लियर और नॉट बच्चों? मुझे लग रहा है यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही होगी। देन उसके बाद हम बात करेंगे मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स हम कह लें या फीचर्स हम कह लें, वो हम मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे कि आखिर मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं या उसके फीचर्स क्या क्या हैं। देन उसके बाद हम बात करेंगे मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं सब मैनेजमेंट के? भाई ऑब्जेक्टिव वर्ड किससे निकला है? ऑब्जेक्टिव का मतलब जो एंड डिजायर्ड गोल जो आप अचीव करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको क्लास 12th के अंदर 98% अचीव करनी है, तो ये आपका एंड गोल है, ईयर एंड का गोल है, तो इससे आप क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव। एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझें तो कंपनी जो अपने एंड डिजायर्ड गोल को बनाती है, उसी एंड डिजायर्ड गोल को हम ऑब्जेक्टिव के नाम से जानते हैं। तो एक मैनेजमेंट के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उन्हें भी हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। देन उसके बाद हम इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे कि आखिर मैनेजमेंट किस तरीके से एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैनेजमेंट की क्या भूमिका है एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में, वो हम इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर समझेंगे। देन उसके बाद 8th नंबर के टॉपिक पे हम बात करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट की, कि आखिर मैनेजमेंट का नेचर क्या है। मैनेजमेंट का नेचर से मतलब है क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है यानी कि कला है, या मैनेजमेंट एक साइंस है, विज्ञान है, या मैनेजमेंट दोनों है। और यहां पे हम एक मैनेजमेंट के नए नेचर को भी डिस्कस करेंगे, दैट इज क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी हो सकता है क्या मैनेजमेंट एक पेशा भी हो सकता है क्या? प्रोफेशन को हम हिंदी में पेशा बोलते हैं, तो वो भी हम इस नेचर ऑफ मैनेजमेंट के अंदर समझेंगे और कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है या साइंस है या प्रोफेशन है या फिर तीनों है।
देखेंगे वो जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, इसे एक पिरामिड से हम समझते हैं। जब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट वाला टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा तो क्या डिफरेंट लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के, वो मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे। देन उसके बाद मैनेजमेंट के हम 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस पढ़ेंगे और लास्ट हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा चलने वाला है। यकीन मानिए बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, और जितना बढ़िया आपको मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, आप इन फ्यूचर अपने बिजनेस को उतनी ही अच्छी तरीके से सक्सेसफुली रन कर पाएंगे। क्योंकि बिजनेस को मैनेज करना ही बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है। जो जितना बढ़िया तरीके से बिजनेस को मैनेज कर लेगा वो उतना ही बढ़िया बिजनेस को ग्रोथ देगा। जिसका मैनेजमेंट जितना खराब होगा उतना ही उसका बिजनेस डाउनफॉल पे जाएगा। तो ये मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, बिकॉज वापस से स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं, बिजनेस इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट। जितना बढ़िया आपका मैनेजमेंट होगा उतना ही बढ़िया आपका बिजनेस होने वाला है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे बेटा, इस पूरे चैप्टर को बाइफरकेट हमने किया है, और इन 11 टॉपिक्स में हम इस पूरे चैप्टर को क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं। और धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक को हम बहुत ही सलीके से, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही आराम से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था जिसमें हमने बात करा कि आखिर हम पढ़ने क्या वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के अंदर। और आज एक बेसिक एक छोटा सा टॉपिक में स्टार्ट करता हूं, दैट इज टॉपिक नंबर 1, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के बारे में अब हम समझने की यहां पर कोशिश करते हैं कि आखिर बेसिकली मैनेजमेंट होता क्या है। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि क्लास 11th में हम पढ़ते हैं बिजनेस क्या है और बिजनेस के क्या क्या फॉर्म्स होते हैं। क्लास 12th में आप समझोगे कि बिजनेस को मैनेज कैसे किया जाता है, हाउ टू रन अ बिजनेस। अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, ये मैनेजमेंट जो वर्ड है इसकी डेफिनेशन मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप ये समझिए कि मैनेजमेंट जो है यानी कि जो प्रबंधन है, ठीक है, इसमें भी ध्यान रखिए बेटा, इसमें इनके जो फादर हैं, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहलाए जाते हैं कौन? हेनरी फेयोल। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आ जाए तो ये आपको ध्यान रखनी है। फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कौन कहलाते हैं बच्चों? हेनरी फेयोल कहलाते हैं। अगर आपसे कोई आधुनिक प्रबंधन के पिताजी के बारे में पूछ लेता है तो आप आंसर क्या लिखेंगे? हेनरी फेयोल। ये फ्रांस के रेजिडेंट थे ना, फ्रांस के नागरिक थे हेनरी फेयोल। अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछ ले कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है, वैज्ञानिक प्रबंधन के पिताजी कौन है, अब जाहिर सी बात है साइंटिफिक कॉन्सेप्ट आया है तो यहां पे साइंस पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। ये चीजें हम आगे सब अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है? तो यहां पे किरदार का नाम आता है जिनका नाम है F.W. टेलर। ठीक है, F.W. टेलर का मतलब क्या है? फ्रेडरिक विल्सो टेलर। ये बात याद रह जाएगी बेटा। और इंडिया के अंदर जो फादर कहे जाते हैं मैनेजमेंट के वो है अरविंदम चौधरी। कौन है बेटा? अरविंदम चौधरी। ठीक है, इंडिया में इन्हें मैनेजमेंट के फादर कहा जाता है, अरविंदम चौधरी को। तो ये एक बेसिक सी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कौन है? हेनरी फेयोल। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है, यानी कि वैज्ञानिक प्रबंधन के पिताजी कौन है? फ्रेडरिक विल्सो टेलर। और इंडिया में मैनेजमेंट के फादर किसे कहा जाता है? अरविंदम चौधरी को कहा जाता है। अब ये जो मैनेजमेंट वाला कॉन्सेप्ट है बेटा, क्या सर ये सिर्फ एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इंप्लीमेंट होता है? तो नहीं बेटा, देखिए बिजनेस के अंदर तो होता ही होता है। एज एन इंडिविजुअल स्टूडेंट आपकी भी लाइफ में मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, एक घर के अंदर भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा हो, चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का साइज छोटा हो, चाहे आप किसी गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हो, चाहे आप कोई सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हो, चाहे आपकी कोई प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या आपकी कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, बिजनेस कोई सा भी हो आपका, हर एक बिजनेस के अंदर आपको मैनेजमेंट की नीड होती ही होती है। एक चाय की दुकान से लेकर बेटा एक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर या एक बड़े मॉल में भी आपको मैनेजमेंट की नीड होती ही होती है, बिकॉज बिजनेस इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट। जितना बढ़िया आपका मैनेजमेंट होगा, यानी कि जितना बढ़िया आप चीजों को मैनेज करेंगे, आपके बिजनेस ग्रो होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। और जितना ही बकवास आपका मैनेजमेंट होगा, उतने ही आपके बिजनेस के डाउनफॉल होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है कि चाहे आपका बिजनेस बड़ा है, चाहे वो छोटा है, चाहे वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा हो या वो सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा हो, चाहे आपका मेन ऑब्जेक्टिव
प्रॉफिट अर्न करना है, चाहे आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ आप सर्विस प्रोवाइड करवाना चाहते हैं फ्री में, तो हर एक बिजनेस के अंदर हमें मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती ही होती है, चाहे वो एक छोटा बिजनेस हो चाहे वो एक बड़ा बिजनेस हो। यहां पर अगर मैं आपको एक मैनेजमेंट की छोटी सी डेफिनेशन देना चाहूं तो मैनेजमेंट दूसरों से काम करवाने की कला है। बस आपको यह बात दिमाग में सेट करनी है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स। दूसरों से काम करवाने की कला को ही क्या कहा जाता है? मैनेजमेंट। और यही सबसे डिफिकल्ट टास्क है। लेट अस सपोज कि आप एक बहुत बड़े बिजनेस को रन कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, एज एन ओनर आप अकेले सारे बिजनेस को तो रन नहीं कर पाएंगे, आपको डिफरेंट डिपार्टमेंटल हेड से डिफरेंट मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो सिर्फ मैनेजर्स को हायर करने से काम नहीं चलेगा, आपको उनसे काम करवाना आना चाहिए। और उन मैनेजर्स के अंडर में भी बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स होंगे, तो उन मैनेजर्स को भी अपने सबऑर्डिनेट से काम करवाना आना चाहिए। सो मैनेजमेंट का मेन फोकस किस पे होता है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर्स। दूसरों से काम करवाने की कला को ही क्या कहा जाता है बेटा? मैनेजमेंट। अगर आप दूसरों से काम करवाने की कला को जानते हैं तो यू आर ए गुड मैनेजर, और अगर आपको दूसरों से काम करवाना नहीं आता है तो आप एक अच्छे मैनेजर नहीं होंगे, और इसका इंपैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके बिजनेस के ऊपर आएगा ही आएगा। तो याद रखना, अच्छा मैनेजमेंट, एक अच्छा मैनेजर बिजनेस की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझा कि आखिर मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट कहां पे होती है, क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज में हमें क्या पढ़ा था हमने, और क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज में हमें क्या पढ़ना है। बेसिकली जो क्लास 12 के फर्स्ट जो 8 चैप्टर्स रहने वाले हैं बेटा, वो पूरी तरीके से इस कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करेंगे, मैनेजमेंट के ऊपर। तो यहां पे आप सीखेंगे कि मैनेजमेंट आखिर क्या होता है, देन इसे सीखने के बाद आप इसे अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे और आप देखेंगे रिजल्ट आते हुए कि आखिर सही तरीके से मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट करने से बिजनेस के अंदर क्या क्या रिजल्ट आते हैं। तो आई होप आपको आज की जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है वो पूरी तरीके से समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है बेटा इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी जीरो से हीरो सीरीज का पार्ट बन सकें। और कोई भी सवाल है या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से लिख सकते हैं। फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। जल्दी ही मिलूंगा इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये तीनों टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें। थैंक यू, बाय बाय।